कहानी खाली हवेली की सरगोशियाँ। अज़ कलम रेहान अंसारी। रात का वक्त था। शहर की गलियां सुनसान थीं। एक टैक्सी सुस्त रफ्तारी से पुरानी कब्रिस्तान के पास से गुजर रही थी। अंदर दो दोस्त बैठे थे, फैजान और साजिद। उनका इरादा था कि वो गांव के कोने पर वाक़ई एक पुरानी हवेली देखने जाएं, जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ कई साल पहले एक अजीब और गरीब कत्ल हुआ था और उसके बाद से हवेली वीरान खड़ी है। यार, लोग कहते हैं वहाँ से औरत के रोने की आवाज़ आती है, साजिद ने कांपते हुए कहा। फैजान ने हंसते हुए जवाब दिया, ओ भाई, ये सब कहानियाँ हैं। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि अंदर क्या है। टैक्सी ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाई और बोला, साहिब, आगे मत जाइए। इस हवेली का रास्ता वहीं ख़त्म होता है जहाँ कब्रें शुरू होती हैं। मैं कसम खा के कहता हूँ, वहाँ कोई इंसान रात गुजार नहीं सकता। लेकिन दोनों दोस्त ज़िद्दी थे। टैक्सी वापस चली गई और वो दोनों टार्च के सहारे अंधेरी हवेली के अंदर दाखिल हो गए। हवेली का मंजर। अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने उनके कानों में फूंक मारी हो। दरों दीवार पर मकरजाले लटक रहे थे, काई जमी हुई थी और हर कमरे में अजीब सी सौगंध फैली थी। एक कमरे में दाखिल हुए तो जमीन पर टूटी हुई कुर्सी पड़ी थी और दीवार पर खून के धब्बे। साजिद के कदम लड़खड़ाने लगे। फैजान, ये धब्बे अभी भी गीले लग रहे हैं। अचानक दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। टार्च की रोशनी कांपने लगी। अंधेरे में एक औरत की हंसी गूंजी, तुम्हें किसने बुलाया यहाँ? दोनों के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। वो भागकर दूसरे कमरे में घुसे। वहां एक आईना पड़ा था। जैसे ही रोशनी पड़ी, आईने में इन दोनों के बजाय एक सफेद कपड़ों में लिपटी औरत नजर आई, जिसकी आंखों से खून बह रहा था। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, उसने ढाल कर कहा। आईना खुद ब खुद जमीन पर गिरकर टूट गया। माजी का राज। फैजान के हाथ में अचानक एक पुरानी डायरी आई। इसमें लिखा था कि कई साल पहले इस हवेली का मालिक अपनी बीवी को शक बनाकर अजियत देकर मार डालता है। इसकी लाश को इसी हवेली के सहन में दफन कर दिया गया था। तब से इसकी आसेब ज़दा रूह हराने वाले से इंतकाम लेती है। अब औरत की चीखें करीब आती जा रही थी। खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगी। छत से झूलता पंखा तेज हुआ में घूमने लगा। साजिद बेहोश हो गया। फैजान ने इसे घसीटकर बाहर निकालने की कोशिश की, मगर दरवाजा बंद हो चुका था। अचानक जमीन फटी और एक सियाह हाथ साजिद को अंदर खींचने लगा। फैजान पूरी ताकत से पकड़ने लगा, लेकिन अंधेरी ताकत ज्यादा थी। साजिद जमीन के अंदर समा गया। सिर्फ इसकी चीख सुनाई दी। आखिरी अंजाम। फैजान की आंखों में खौफ तीर गया। वो एक छोटी खिड़की से छलांग लगाकर बाहर निकला और कब्रिस्तान के रास्ते पर भागता रहा। जब पीछे मुड़कर देखा तो हवेली की छत पर वही औरत खड़ी थी। इसका जिस्म लहूलुहान था और आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। इसने सिर्फ एक जुमला कहा, अब तुम्हारी बारी है। कल रात। फैजान आज भी जिंदा है, मगर इसके बाल सफेद हो चुके हैं। वो दिन हो या रात, हर वक्त औरत की हंसी और साजिद की चीखें उसके कानों में गूंजती हैं। और वो जानता है, अगली रात शायद इसकी आखिरी होगी।